the students of class plus 1 physics. Welcome to all in my physics classes. In this session we will discuss about the error of the measurement, error of analysis, which is one more important topic. As you know about the dimensional analysis, similarly error analysis is one more important topic of the measurement, which is the very first unit as measurement. एरर क्या है, एरर के सोर्सेस क्या हैं, उसके कॉजेस क्या हैं, और एरर को हम कैसे रिड्यूस और मिनिमाइज कर सकते हैं. ओके, तो व्हाट इज एरर? कोई क्वांटिटी है हमारे पास जिसको आपने मेजर करना है. ओके, जो उसकी एक्चुअल वैल्यू होती है. एक्चुअल वैल्यू का मतलब क्या होगा? इसकी ट्रू वैल्यू, या यू कहिए इसको आप एक्चुअल वैल्यू. अब फिजिकल क्वांटिटी है, क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, तो एक आपके पास उसका आ गया ट्रू वैल्यू और दूसरी उसकी आपके पास आ गई मेजर्ड वैल्यू. मेजर्ड वैल्यू. ओके, अब ट्रू वैल्यू का एग्जांपल, जैसे सपोज करो कि हमारे पास कोई जो क्वांटिटी है उसका एक्चुअल जो वैल्यू है 5.500 है. ओके, जब आप इसको मेजर कर रहे हैं तो सपोज दैट आपके पास इसकी वैल्यू आ रही है 5.510. तो मेजर वैल्यू कुछ और है और एक्चुअल वैल्यू कुछ और है. देयर इज अ डिफरेंस, और इसी डिफरेंस को हम क्या लेते हैं? एरर ऑफ ए मेजरमेंट. ओके, the true value, what is error? The difference between, error means the difference between true value minus measured value. Okay, sometime suppose करो कि आपके पास एक मेजर वैल्यू आपके पास ये भी आ गई 5.495. एक बार हमने इसको मेजर किया 5.50 आ रहा है, फिर उसी को ही क्वांटिटी को दोबारा मेजर किया गया तो 5.495 आ रहा है. तो यहां पर भी डिफरेंस आ रहा है. तो ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू के बीच में दिस इज एरर. अब हो क्या सकता है इसमें कि एक में केस में पॉजिटिव होगा और एक केस में नेगेटिव होगा. ठीक. and what are the sources and what type of errors? इस एरर के सोर्सेज क्या है, या उसके रीजन क्या है, या कॉजेज क्या है उस एरर के. तो हम एरर को क्या करते हैं? द एरर कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू अ कैटेगरी. Systematic error, random error, and gross error. Systematic error, random error, and gross error.
व्हाट इज सिस्टमैटिक एरर? Systematic error can be instrumental error, imperfection in experimental technique, personal error, due to external factors, least count error. कोई भी एक कारण हो सकता है इसमें, ठीक है. तो इट मीन दैट द सिस्टमैटिक एरर आर दोज एरर which tends to be in the one direction, in one direction, either पॉजिटिव होगी या फिर नेगेटिव होगी. यदि इंस्ट्रूमेंटल एरर है तो एक ही तरह की आपके पास एरर के चांसेस होंगे. ओके. इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, यदि हमारे पास जो एक्सपेरिमेंटल जो टेक्निक है वो प्रॉपर हमें उसका नॉलेज नहीं है तो एक ही तरह की बार बार जो एरर आएगी वो एक ही तरह की एरर आएगी उसमें. पर्सनल एरर मे बी ड्यू टू द प्रॉपर सेटिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, उसकी हमने प्रॉपर सेटिंग ना करी हो. ओके. इट कैन बी रिमूव एक्सटर्नल फैक्टर्स. External factors means changes of the pressure and temperature. Okay. उसकी जो कारण जो एरर होगी उसको हम द चेंज ऑफ द एक्सटर्नल फैक्टर्स जो है दैट इज टेम्परेचर और प्रेशर. लीस्ट काउंट एरर विच इज वन मोर इम्पोर्टेंट. व्हाट इज लीस्ट काउंट क्या है? तो लीस्ट काउंट इज द मिनिमम मेजरमेंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट. ओके. द मिनिमम मेजरमेंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड ए लीस्ट काउंट. तो हम इसमें प्रेफर जो उस इंस्ट्रूमेंट को करते हैं जिसका मिनिमम लीस्ट काउंट रहता है. छोटा सा एग्जांपल हम ले लेते हैं. जैसे हमारी जो रिस्ट वॉच है उसका लीस्ट काउंट होता है 1 सेकेंड, यू नो. एंड मान लो हमने उसी घड़ी को जो रिस्ट वॉच आपकी उसको यूज़ करना है इन द स्पोर्ट्स इवेंट में, जैसे कोई दौड़ रहा है, रेस लगा रहा है और जो भी अदर इवेंट है जो टाइम रिलेटेड इवेंट है वहाँ पे जो डिफरेंस आता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड का डिफरेंस आता है, तो उस के लिए वो आपकी घड़ी प्रॉपर काम नहीं करेगी. काम करेगी बट आपके पास एक्यूरेसी की हम बात करेंगे, वहाँ पे जो मेजरमेंट आपके पास सही मेजरमेंट नहीं आएगी, एरर के चांसेस है. ओके. तो लीस्ट काउंट जैसे एक और मिनिमम मेजरमेंट है. सपोज करो कि आपने लेंथ को मेजर करना है. फॉर द मेजरमेंट ऑफ स्मॉल मेजरमेंट ऑफ ए लेंथ, जैसे हम वर्नियर कैलिपर यूज़ कर लेते हैं, स्क्रू गॉज कर लेते हैं, स्फेरोमीटर यूज़ कर लेते हैं. तो वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट होता है 0.1 सेंटीमीटर एंड स्क्रू गॉज और स्फेरोमीटर का 0.001 सेंटीमीटर. तो उसमें हम प्रेफर करेंगे, ये स्मॉल मेजरमेंट है तो इस दोनों में से प्रेफर करेंगे स्क्रू गॉज स्फेरोमीटर. ओके. दिस इज द डिफरेंस जो आप इसको कह सकते हैं कि लीस्ट काउंट
जो एरर है कैसे आपके पास उसमें हो सकती हो। एंड जो सिस्टमेटिक एरर, उसको कैसे मिनिमाइज करना है, साथ में ये टू इम्प्रूव द एक्सपेरिमेंटल टेक्निक को, ठीक है। और प्रॉपर जो सिलेक्टिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, सही सिलेक्शन होना चाहिए इंस्ट्रूमेंट का, और पर्सनल एरर जो उसको एज पर एज पॉसिबल उसको रिमूव कर लीजिए, तो इट कैन बी मिनिमाइज द सिस्टमेटिक एरर। ओके, तो इट मीन दैट द सिस्टमेटिक एरर क्या होगी, जो विच टेंड टू बी इन द वन डायरेक्शन, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। एंड व्हाट अबाउट द रैंडम एरर? The random error is the irregular error. Irregular error due to the variation, unpredictable variation of the जो मेजरिंग जो कंडीशन है उसके कारण जो एरर आएगी उसको रैंडम एरर। हो सकता है कि सम टाइम क्या होगा कि पॉजिटिव आ रहा है मान लो डिफरेंस, और अदर टाइम क्या होगा नेगेटिव आ रही है, ठीक है। उसको जो मेजर कर लेते हैं उसके साइज के साथ मेजर कर लेते हैं, उसकी साइन के साथ उसको मेजर कर लेते हैं, तो ये दैट इज रैंडम, कि कभी पॉजिटिव हो रही है कभी नेगेटिव हो रही है, ड्यू टू अनप्रडिक्टेबल जो भी है कंडीशंस उस टाइम की जब आप उसको मेजर कर रहे हैं, तो इसको रैंडम एरर कैन बी मिनिमाइज बाय रिपीटिंग द ऑब्जर्वेशंस, जो भी एक्सपेरिमेंटल जो ऑब्जर्वेशन है उसको नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करिए उसको, देन इट कैन बी मिनिमाइज्ड, और उसका मीन निकाल लेते हैं उसको, जो कि हम उसको नेक्स्ट जो सेशन है उसमें हम उसको चेक कर लेते हैं, कि जैसे हम उसको कह लेते हैं एब्सोल्यूट एरर है, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, ओके। तो हम उसको मेजर कर लेते हैं उस टाइम, कैसे उसको हमने एरर को मेजर करना है, बाय टेकिंग देयर मीन उसमें कर लेते हैं उसको। ग्रॉस एरर, ग्रॉस एरर इज अ शेयर केयरलेसनेस, हमारी केयरलेसनेस के कारण जो एरर होगी, जैसे सपोज करो कि मैंने हमारे पास कोई वैल्यू है 5.5 है, मैंने उसको लिख दिया 4.5, तो केयरलेसनेस, ठीक है। इसको भी मिनिमाइज किया जा सकता है, क्यों? क्योंकि वो भी एक तरह की पर्सनल एरर के साथ रहेगा, उसको कैन बी रिमूव। जब इसको करना है तो केयरफुली आप एक्सपेरिमेंट को करेंगे, केयरफुल उसका इंस्ट्रूमेंट को हैंडल करेंगे। These are the types and the sources of the error in the measuring quantity, जिसको आप मेजर कर रहे हैं जिस भी क्वांटिटी को। अब एक और बड़ा इम्पोर्टेंट है इसमें मेजरमेंट में, दो टर्म्स बड़ी यूज करते हैं हम, ठीक है। जब हम मेजर कर लेते हैं उसको क्वांटिटी को मेजरमेंट में, तो दो क्वांटिटी बड़ी यूज करते हैं, दैट इज एक्यूरेसी, कि इसकी एक्यूरेसी क्या है और उसका प्रिसीजन क्या है, क्योंकि एक्यूरेसी जो है प्रिसीजन के साथ है, ओके। एंड एक्यूरेसी मीन्स तो ये है कि हमारा जो ये रिजल्ट है, जैसे ये लग रहा है इसको आपको, मैंने 5.5 लिख लिया, इसमें ये कम ने 4.5 वैल्यू लिख ली, ओके, दिस इज नॉट एक्यूरेट। मान लो यहाँ पे आ जाता है मेरे पास 5.510, दिस इज एक्यूरेट, ओके। तो ये एक्यूरेसी है कि आपका रिजल्ट जो है वो कितना क्लोज है ट्रू वैल्यू से, द क्लोजनेस ऑफ द रिजल्ट, जो आपकी मेजर्ड वैल्यू आ रही है टू द ट्रू वैल्यू। व्हाट अबाउट द प्रिसीजन is very important term. The precision is also, the precision is referred to the resolution of the limit to which the quantity is measured. उसकी रेजोल्यूशन कितनी है, उसका लिमिट कितना है, उसमें कहाँ पे चेक कर लेते हैं उसको, उसकी
लीस्ट काउंट के साथ। तो इट मीन दैट जो प्रिसीजन जो है डिटरमिन्ड बाय एक्यूरेसी एंड प्रिसीजंस। तो ये क्या हो गया आपके पास, क्लोजनेस ऑफ द मेजर्ड वैल्यू या एक्सपेरिमेंटल वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू। ओके, और प्रिसीजन क्या हो गया, द रेजोल्यूशन और द लिमिट to which quantity is measured। ओके, अभी मैंने एक एग्जांपल लिया था बर्नियर कैलिपर और स्क्रू गॉस का, तो 0.1 सेंटीमीटर 0.001 सेंटीमीटर। तो जैसे मैंने इसमें बताया कि हम इसको इस इंस्ट्रूमेंट को जिसका लीस्ट काउंट 0.001 सेंटीमीटर है, इसको प्रेफर करेंगे देन दिस। ओके, भाई इसको हम क्यों प्रेफर करेंगे, क्योंकि इसकी जो प्रिसीजन जो है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू दिस। इसकी रेजोल्यूशन और इसकी लिमिट जो इसकी रेजोल्यूशन ज़्यादा है एज कंपेयर टू द रेजोल्यूशन ऑफ दिस 0.01 सेंटीमीटर। ओके, तो इसीलिए हम इसको प्रेफर करेंगे जिसका रेजोल्यूशन ज़्यादा होगा। ओके, और एक और इसमें हम इन दोनों को समझने की कोशिश करेंगे दैट व्हाट इज द डिफरेंस। तो दोनों एक में क्या चीज़ आ रहा है कि क्लोजनेस ऑफ द मेजर्ड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू, और एक में हम क्या कह रहे हैं कि हम कितना क्लोज जो है किसी क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं, उसकी रेजोल्यूशन है। ओके, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स। इन दोनों टर्म में डिफरेंस क्या आता है, तो इसको हम एक टारगेट एनालॉजी से समझने की कोशिश करते हैं। ओके, सपोज दैट कोई टारगेट है ऑन ए स्क्रीन, A, B एंड C। ठीक है, तीन हम इसमें कंपटीटर मान लेते हैं कि तीन जो है उसको टारगेट को हिट कर रहे हैं ऑन द स्क्रीन। ये इसकी रेजोल्यूशन है। एक ने क्या किया कि यहाँ पे हिट कर दिया इसको, लाइक ऐसे हिट किया, एक ने इसको ऐसे हिट कर लिया लाइक, और एक ने ऐसे उसको ऐसे हिट कर लिया। सारे के सारे टारगेट जो है उसकी रेजोल्यूशन में है, लिमिट में है। देन व्हाट इज द डिफरेंस, हाउ वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। अब यहाँ पे यदि इसको देखते हैं, थर्ड केस में यदि आप इसको देखते हैं तो आप क्या बोलेंगे इसको कि इसमें जो है इसकी जो सी जो है उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा है देन दिस। ठीक है, इसके बिल्कुल ही उसके एक्यूरेसी उसके बाहर है। तो इस केस में हम क्या कह लेते हैं इसको, गुड एक्यूरेसी और पुअर प्रिसीजन। ओके, और इस केस में क्या है, पुअर एक्यूरेसी एंड गुड प्रिसीजन। और इसमें दोनों ही क्या चीज है, इसमें गुड एक्यूरेसी एंड गुड प्रिसीजन। ओके, एम आई राइट। अब इसमें जो हम देख रहे हैं इसको, इसमें पुअर प्रिसीजन कैसे है, क्योंकि कुछ टारगेट बहुत दूर हैं जो
यहाँ से कोई भी क्लोज नहीं है इसके, जो इसकी लिमिट है, इसकी रेजोल्यूशन है। सी हियर एक्यूरेसी तो नहीं है, क्योंकि एक्यूरेसी जब होनी जब इसको यहाँ पे हिट करता हो। बाकी जो टारगेट यहाँ पे कर रखे हैं वो वेरी क्लोज टू द लिमिट, और यहाँ पे सारे के सारे जो टारगेट हैं वो उसके अंदर ही हैं, एक्यूरेसी भी और इसकी गुड प्रेसिशन। इसी तरह से आप जो है इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं इन बिटवीन द एक्यूरेसी एंड प्रेसिशन। तो प्रेसिशन का मतलब क्या हो गया कि हम उसको इज डिटरमिन बाय द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, उसको प्रेफर करेंगे जिसका जो लीस्ट काउंट कम होगा। स्मॉलर इज द लीस्ट काउंट, ग्रेटर इज द प्रेसिजन। ओके, तो उसमें क्या होता है कि आपकी एक्यूरेसी के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ये जरूरी नहीं है कि उसमें आपके पास एक्यूरेसी भी सही हो, ठीक है, बट उसमें चांसेस जो है रिजल्ट के मोर एक्यूरेट के ज़्यादा होते हैं, एक्यूरेसी वहाँ पे बढ़ जाती है उसकी। अब नेक्स्ट जो हम करेंगे उसमें वो है एरर को मेजरमेंट कैसे करेंगे उसकी, ठीक है। फाइनल रिजल्ट में एरर को कैसे मेजर करना है, जैसे हम कह लेते हैं उसको एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, और फिर उसका कम्बिनेशन ऑफ एरर। मीन्स कम्बिनेशन ऑफ एरर्स मीन्स कि जब मैथमेटिकली उसको मेजर करेंगे तो हो सकता है कि जो क्वांटिटी है उसको आपने दो क्वांटिटी का सम निकालना है, डिफरेंसेस निकालना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, उसको डिवीजन करना है, बिकॉज इन द मेजरमेंट जो 4 मैथमेटिकल ऑपरेशन जो यूज़ किए जाते हैं। ओके, थैंक यू।